हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसवाई बीकॉम और एसवाई बैक न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो सब्जेक्ट है ये मेजर सब्जेक्ट है, मतलब कंपलसरी है सब जो भी आप कॉलेज में आप पढ़ते हो। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो स्टार्ट विथ टॉपिक जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो ही टॉपिक है इसके अंदर, ज्यादा नहीं है। एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक है रेशियो एनालिसिस। दो लेसन है इसमें। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने जो 12th स्टैंडर्ड में किया है, बट वो छोटा सा फॉर्मेट किया था क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड था। अब थोड़ा सा बड़ा कर देंगे क्योंकि अब एसवाई में आ गए। टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये टॉपिक का जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं आपको आगे ग्रेजुएशन में काम आने वाला है। ठीक है, अभी की जो भी पढ़ाई होगी यानी कि जो सेकेंड ईयर की स्टडी होती है वो कहीं ना कहीं टीवाई का बेस होता है। अभी से पढ़ोगे तो टीवाई का ये जो बेस है स्ट्रांग हो जाएगा, तो टीवाई में अकाउंट सिंपल हो जाएगा। जिस हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी अभी काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट्स आपको दे रहे हैं कट शॉर्ट करके, लेकिन सब्जेक्ट बदल नहीं रहा है क्योंकि ये सब एसवाई में ही आता है और आपको एसवाई में ही है। इसके पहले जो एफआई का आपने सब्जेक्ट पढ़ा वो भी एफआई में था, बट सब्जेक्ट के लेसन्स कम कर दिए गए हैं। तो दिस सब्जेक्ट इज मेजर सब्जेक्ट मैंडेटरी फॉर ऑल एसवाई बीकॉम एसवाई बैक स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या है देखते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे एक बिजनेस चालू करना है। क्या करना है मुझे? बिजनेस चालू करना है। ठीक है, अब बिजनेस चालू करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बराबर है, क्या चाहिए? आ गया पैसा। अब ये पैसा किसका है? किसका है? किसका है? बिजनेस का है। किसका है? पार्टनर का। अच्छा, अभी तक आप पार्टनरशिप में अटके हुए हो। थोड़े बड़े हो जाओ बेटा। 12th में पार्टनरशिप पढ़ रहे थे ना। ये किसका है? शेयर होल्डर्स का, बिजनेसमैन का है या नहीं? मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो या तो ये बिजनेस के खुद के मालिक का पैसा हो सकता है या तो किसी से चुराया हुआ पैसा हो सकता है। चुराया नहीं, बोरो किया हुआ पैसा हो सकता है। हाँ या नहीं? इन शॉर्ट, बिजनेस चालू करने के लिए जो पैसे की जरूरत है, जो पैसा आना चाहिए बिजनेस में, सोर्स होना चाहिए, वो सिर्फ दो ही है। एक तो है खुद का पैसा, ओन फंड, या तो एक पराया पैसा, बोरोड फंड। तो जब भी आपको बिजनेस चालू करना है तो बिजनेस चालू करने के लिए पैसे की जरूरत है, और जो पैसा आएगा उसका जो सोर्स है वो सिर्फ दो ही है। इसे हम लोग कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, सिंपल भाषा में लायबिलिटीज। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो वर्टिकल बैलेंस शीट कर रहे हैं। बैलेंस शीट अगर आपने 12th स्टैंडर्ड 13th स्टैंडर्ड में देखा है तो कुछ इस फॉर्मेट में देखा है, ऐसा ही कुछ देखा है। लायबिलिटीज, असेट्स, ऐसा ही देखा हुआ है। लायबिलिटीज में हम लोग लिखते थे कैपिटल, फिर क्रेडिटर्स, बैंक और ये सारी चीजें लिखते थे, सब प्रॉपर्टीज लिखते थे। तो आज हम उसको बाइफरकेट करके सीखने वाले हैं। तो मैंने आपको कहा कि बिजनेस चालू करने के लिए पैसे की जरूरत है, और पैसा बिजनेस में सिर्फ दो ही जगह से आ सकता है। आने के जरिए को कहते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। कितना सोर्सेज ऑफ फंड है? दो, ओन फंड, बोरोड। इसका दूसरा नाम भी है लोन फंड। बोरोड फंड को लोन फंड भी कहते हैं। बोरो मतलब चुराया हुआ पैसा, चुराया मतलब लिया हुआ पैसा, बोरो किया हुआ, तो लोन फंड भी कह सकते हैं इसे। समझ में आया क्या? चलिए, मेरे को बिजनेस चालू करना था, पैसा तो बिजनेस में आ गया, सोर्सेस आ गया। बराबर है। अब पैसा आया है तो पैसा जाएगा भी, खाली लाने से बिजनेस तो होगा नहीं, तो पैसा जाएगा। गया, कहाँ गया? तो पैसा आया तो बिजनेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्रॉपर्टी चाहिए, यानी कि फिक्स असेट चाहिए। बराबर है। फिक्स असेट खरीद तो लिया, अभी भी पैसा बच गया है, तो भाई इन्वेस्टमेंट कर दो, ब्याज मिलते रहेगा, तो पैसा जाएगा इन्वेस्टमेंट में। आया दो जगह से, अब तक गया दो जगह पे। भाई अगर सब पैसा लगा दोगे तो बिजनेस करोगे कैसे?
तो बिजनेस करने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए और उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। समझाइए। तो पैसा आता है 2 जगह से और जाता है 3 जगह पर। जाने का रास्ता यानी कि एप्लीकेशन, आने का रास्ता यानी कि सोर्सेस। समझाइए। तो फॉर्मेट भी कुछ ऐसा ही बनेगा। वर्टिकल बैलेंस शीट। पहला है पैसा आने का जरिया, सोर्सेज ऑफ फंड, सिंपल भाषा में लायबिलिटीज। तो पैसा आएगा 2 जगह से, ओन फंड एंड बोरोड फंड। ओन फंड एंड बोरोड फंड। ओन फंड मतलब खुद का पैसा। खुद का पैसा, आपने जैसे पार्टनर कैपिटल बोला, अब हमने सोच बढ़ा दिया तो पार्टनर्स नहीं बोलते, शेयर होल्डर कहते हैं। तो ओन फंड में क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब शेयर होल्डर फंड है। ठीक है। ओन फंड में इसके अलावा, क्योंकि आप इतने सालों से बिजनेस कर रहे हो तो आप पैसा जमा करते हो, तो उसे रिजर्व्स कहते हैं। तो ओन फंड के साथ पहला शेयर होल्डर फंड और उसी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, और माइनस करेंगे कोई छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो बिजनेसमैन को देने के, यानी कि फिक्टिशियस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो माइनस करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो इन तीनों को ऐड लेस करके जो आंसर आता है इसे कहते हैं टोटल ओन फंड या प्रोप्राइटर फंड। समझाइए। पैसा एक सोर्स समझ में ओन फंड और दूसरा है बोरोड फंड, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा सोर्सेज ऑफ फंड, या तो इसका दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। समझा। और ये आपका लायबिलिटीज का टोटल भी आ गया। लायबिलिटीज में इतना ही, 2 ही हेडिंग है लायबिलिटीज में, ओन फंड, बोरोड फंड। मतलब जैसे आप पहले लिखते थे कैपिटल, लिखते थे क्रेडिटर्स, अब ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखने का। कैपिटल नहीं भाई, कैपिटल का मतलब ओन फंड। ओन फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व उसी के अंदर आएगा, मिसलेनियस उसी के अंदर आएगा। अरे समझा। बोरोड फंड जैसे बैंक लोन ले लिया, डिबेंचर्स आ गया, ये सब बोरोड फंड में जाता है। ये अंडरस्टूड। हाँ। अब सोर्स तो आ गया, पैसा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। कितने जगह पे जाएगा? जिसमें सबसे पहला, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा। अब ये वर्किंग कैपिटल का मतलब जिससे आप बिजनेस करते हो, तो कभी भी क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा। फिक्स असेट समझ में आता है, इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या आता है आयुषी? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। व्हाट इज करंट असेट? व्हाट इज करंट असेट? व्हाट इज करंट असेट? शी बेशरम, एसवाई में आ गए तुम लोग। करंट असेट नहीं चलो, फिक्स असेट क्या है? वो भी अपना असेट है, फिक्स्ड। 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़ाया गया। 11th स्टैंडर्ड में जो असेट बिजनेस में 1 साल से ज्यादा रहता है उसे फिक्स असेट कहते हैं, और जो असेट बिजनेस में 1 साल से कम रहता है उसे करंट असेट कहते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी में प्लांट एंड मशीनरी आ गया, कंप्यूटर आ गया, बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर आ गया, ये सब फिक्स असेट है। लेकिन कैश करंट असेट, स्टॉक करंट असेट, डेटर्स करंट असेट, बिल रिसीवेबल करंट असेट, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है ना और ये लॉन्ग टर्म है। जिसका बेनिफिट सालों साल मिल रहा है फिक्स असेट, जिसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट है करंट असेट। तो करंट लायबिलिटीज, जो लायबिलिटीज 1 साल के अंदर पे करना होता है उसे करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज यानी के बोरोड फंड, यानी के ओन फंड, ये सब नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है। करंट लायबिलिटीज यहां लिखते हैं। समझ में आया? जब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज तो वर्किंग कैपिटल मिलेगा, A प्लस B प्लस C करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। मैंने एक छोटा सा बेसिक सा फॉर्मेट ऐड करवाया, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएगी, बट एटलीस्ट इतना तुमको आना चाहिए। जो लोग वीडियो देख रहे हो उनको भी और आप लोग को भी कह रहा हूं, ये बेसिक सा फॉर्मेट है। सोर्सेस 2 है, एप्लीकेशन 3 है, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। समझ में आया? यहां तक याद हो गया? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस में पैसा कितने सोर्स से आएगा? कौन सा? ओन फंड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड,
add reserves and surplus less miscellaneous expenses. shareholder fund add reserves and surplus less miscellaneous expenses. हो गया own fund. borrowed fund borrowed है, उसके अंदर भी होता है फॉर्मेट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड ये सब चीजें, बट अभी के लिए खाली borrowed fund. दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? सोर्सेज ऑफ फंड या तो कैपिटल एम्प्लॉयड. समझाइए. एप्लीकेशन पैसा जाएगा तो सबसे पहला फिक्स असेट में जाएगा, फिर इन्वेस्टमेंट और फिर वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज. समझ में आया फॉर्मेट? ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते. एक छोटा सा सम लेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है ये. अरे क्या बेशर्म लोग हैं. क्वेश्चन आपके पास है, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? पहले समझना है आपको कि कौन सा चीज कौन से हेडिंग में जाएगा. कैपिटल, अभी यहाँ पे कैपिटल आया बिकॉज ये 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है. आप लोग को कैपिटल नहीं आएगा, आपको इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ऐसा आएगा. बट कैपिटल मतलब खुद का पैसा. खुद का पैसा मतलब ओन फंड, और ओन फंड में भी इसे हम लोग शेयर होल्डर फंड कहते हैं. रिजर्व्स ये भी ओन फंड है, और ओन फंड में भी ये शेयर होल्डर फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है. ओन फंड शेयर होल्डर फंड रिजर्व्स एंड सरप्लस है. लोन बोरो किया हुआ है, बोरोड फंड है. करंट लायबिलिटीज ही होगा. फिक्स असेट ही होगा. इन्वेस्टमेंट होगा. करंट असेट ही होगा. मार्किंग समझ में आया? सर आपने ब्रैकेट में क्यूएल और क्यूए लिख के रखा है. करंट लायबिलिटीज और ब्रैकेट में मैंने क्यूएल रखा है, मतलब क्विक लायबिलिटीज. सीए लिखा है, क्यूए लिखा है, क्विक असेट. अब ये क्विक लायबिलिटीज और क्विक असेट क्या होता है, जब मैं एसवाई का सम लूंगा तब एक्सप्लेन करता हूँ. इन डेप्थ में अभी नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो जो पढ़ा है वही भूल जाओगे, गरिमा चाली करोगे आप लोग. तो हम लोगों ने वर्टिकल फॉर्मेट बना लिया है, फॉर्मेट लिख दिया है मैंने. सोर्सेज ऑफ फंड, ओन फंड, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स लेस मिसलेनियस, तो ओन फंड मिलेगा. बोरोड फंड, कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड. बराबर है. चलिए तो इस हिसाब से सबसे पहला ओन फंड में शेयर होल्डर फंड यानी कि कैपिटल आ जाएगा. कितना? 50,000. रिजर्व्स है, हाँ सर रिजर्व्स है 15,000. मिसलेनियस नाम का कोई प्राणी नहीं है, तो 50 प्लस 15 65, ऐड और माइनस कुछ नहीं, तो टोटल ओन फंड 65 आ जाएगा. बोरोड फंड में कुछ है क्या? बोरोड फंड, हाँ सर 12% लोन है. डायरेक्टली आउटर कॉलम में 30, सिंगल अकेला है भाई, किधर भी एडजस्ट करते इसको. समझ में आएगा? वेरी गुड. अब ओन फंड प्लस बोरोड फंड करो तो क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड. 65 प्लस 30 इज 95, बराबर है. इसका टोटल आ जाएगा 95. किया नहीं, बाद में कर लेंगे. ये डन है. इधर आ जाते. करंट लायबिलिटीज कहाँ जाएगा भाई? करंट लायबिलिटीज में 30,000 माइनस हो जाएगा. फिक्स असेट भाई, फिक्स असेट में आ जाएगा आउटर कॉलम. इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली करंट असेट यहाँ पे आ जाएगा. करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी. 55 में से 30 माइनस करोगे तो 25. इसे हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल. अब इन दोनों को ऐड करो 95, इन तीनों को ऐड करो तो 95 आ रहा है क्या? 70 95 हो गया. बैलेंस शीट टैली. तो आपको करना क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसा, और उसे आपको ऐसा बनाने का है बस. क्वेश्चन, अब ये छोटा सा क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे जो आपने किया हुआ है, ये बेसिक छोटा सा क्वेश्चन आया. बट अभी एसवाई के अंदर ऐसा नहीं, लंबा क्वेश्चन हो जाएगा. बैलेंस शीट टैली किया रहेगा, अपने को सिर्फ प्रॉपर हेडिंग में पोस्टिंग करना है. मतलब ये लोग ने इसी हिसाब से लिखा हुआ है और अपने को इस फॉर्मेट में लिखना है. ये है आपका वर्टिकल बैलेंस शीट. जैसे बैलेंस शीट है वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस भी आने वाला है. ये फिर से सेम चीज, कोई नहीं, अब मैं एडिट नहीं कर रहा, अब सीधा क्वेश्चन पे आ जाता. चलिए, कैपिटल ओन फंड, रिजर्व्स ओन फंड, 12% लोन बोरोड फंड, करंट लायबिलिटीज, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट. मार्किंग क्लियर है. इधर आ जाता हूं. सबसे पहला शेयर होल्डर फंड कितना दिया है? 80,000. शेयर होल्डर फंड 80,000. रिजर्व्स है भाई, रिजर्व्स में डाल दिया 20. मिसलेनियस कुछ भी है क्या? नहीं. 80 प्लस 20 1 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया. बोरोड फंड में लोन दिया है 24,000, लोन दिया है 24,000. समझाइए. करंट लायबिलिटीज, तो भाई करंट लायबिलिटीज 15,000. फिक्स असेट है, फिक्स असेट. इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट. करंट असेट, करंट. 44 में से 15 माइनस किया 29. 1,24,000. 75 20 और 29 1,24,000. सम समझा क्या है?
मैंने छोटा सा सम खाली 12th का लिया, इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो 12th के सम पे नहीं होगा, एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ। इसके बाद जो भी सम लूंगा मैं SY के टेक्स्ट बुक से लेने वाला हूँ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका है। ये सिर्फ और सिर्फ तुमको गाइड करना था, बस उसके लिए मैंने किया है लेक्चर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।